सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन और यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 13वें अध्याय में। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का चेलों के पैर धोने का विषय हम देख रहे हैं। और आज ये तीसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इस विषय के ऊपर में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे क्यों प्रभु यीशु मसीह का पैर धोने का इम्पोर्टेंस एक और जो है प्रकाशन के रूप में हम देखेंगे। और इसके पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के जब पैर धोए थे तो उन्होंने एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस पैरों को धोकर ये दिखाया था कि इन्हीं पैरों के द्वारा उनको सुसमाचार का प्रचार जो है वो सारी पृथ्वी पर जाकर करना होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इफिसियों में भी हमने देखा था कि पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और ये इम्पोर्टेंट एक झिलम यहाँ पे वचन कहता है झिलम पहनकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, और फिर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम देखने को मिलती है। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि कैसे यहोशू ने यहाँ पे वचन कहा था, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उसको अर्थात इजराइल को देता हूँ, उसके अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। और जिस प्रकार से मूसा और ने परमेश्वर की सामर्थ्य से जब पहुँचने के पूर्व यरदन नदी जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया, और जब वो इजराइल में पूर्व प्रवेश करने की पूर्व मूसा की मृत्यु हुई और यहोशू वहाँ से उनको आगे लेकर गया, और जॉर्डन रिवर को क्रॉस करके वो लोग पहुँचे जब इजराइल में मिस्र से, तो पहुँचकर तो उनके पैरों जहाँ जहाँ पैर धरोगे वो दे दूंगा। और हम देखते हैं उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आना, और प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा उनके हम देखते हैं कितनी ट्रैवलिंग प्रभु यीशु मसीह ने करी, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे जाकर उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों को चंगाई दी, बीमारियों से छुटकारा दिया। और कंपैशन हम देखते हैं कि एक नम्रता और दीनता प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसके साथ साथ कंपैशन था, तरस की भावना थी लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ 7वां, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता परंतु उसके बाद समझेगा। और पतरस की बात में मैं फोकस करना चाहता हूँ। पतरस यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह बाकी चेलों के पैर धोते हुए आ रहे हैं, पतरस के पास पहुंचे तो पतरस ने कहा कि प्रभु तू मेरे पैर नहीं धोएगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहे, प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता परंतु उसके बाद समझेगा। और क्या क्या समझेगा तो हमने कल देखा है, आज मैं बताने जा रहा हूं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। और पतरस यहाँ पे बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने पैर में धोने नहीं दूंगा। और यीशु मसीह कहते हैं, बहुत बड़ी बात कह दी यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। और इंग्लिश बाइबल कहती है, यू वोंट बिलोंग टू मी अनलेस आई वॉश यू, यू हैव नो पार्ट विथ मी। और साझा पार्टनरशिप, नो पार्टनरशिप विथ मी, प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा तेरा अगर मैंने तेरे पैर नहीं धोए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको वार्निंग दे दी, क्लियर कट, और उसे डांट के तरह था ये। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, उसको एक प्रकार से उसको एक इम्पॉर्टेंट बात कह दी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वापस पैर धोने लग गए चेलों के। और ये पैर धोने का जो विषय है ये केवल नम्रता और दीनता के साथ नहीं जुड़ा है। हमने कल देखा था कि ये जुड़ा हुआ है सुसमाचार के प्रचार के साथ, पैरों को धोना और उसके बाद उसी टावल से पोंछना जिस टावल को प्रभु यीशु मसीह ने लपेटा हुआ था, उसी कपड़े से। और ये एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ये जुड़ा हुआ है ब्लेस
करने के उपदेश से। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोकर अपने चेलों को ब्लेस करने जा रहे थे। अपने चेलों को उस कार्य के द्वारा, उस सेवा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आशीषें देने जा रहे थे। अब आपको लगेगा कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ। ये बात आज ही मुझको प्रकाशन में आया है कि यीशु मसीह तो यहाँ पे सिखा रहे हैं, कह रहे हैं यीशु मसीह कि तुम अभी नहीं समझोगे लेकिन बाद में समझोगे। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे को जो और समझ में आ रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करके दिखा के उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनको आशीषों से भर रहे हैं, उनके लिए ये कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए उनके पैरों को धोकर पोंछकर सेवा दे रहे हैं। और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुमको भी जाकर सेवा करना है। अगर मैं गुरु होकर, अगर आप वचन पढ़ेंगे 13वें अध्याय में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। और ये देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पांव धोने तक सीमित हो जाएगी अगर सिर्फ पांव धोने की बात होगी, नहीं, उसके ऊपर बियॉन्ड जाइए। प्रभु यीशु मसीह जो कहना चाह रहे हैं उसकी बड़ी मीनिंग पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि चेलों को ये आदेश दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की जाकर तुमको भी सेवा करनी है। तुमको भी जाकर, जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर को धो सकता हूं, पोंछ सकता हूं, तो तुम्हें भी जब तुम भी लीडर्स बन जाओगे, तुम भी गुरु बन जाओगे, जब तुम भी गुरु बन जाओगे, मैं तो सबसे बड़ा गुरु हूं, लेकिन जब मैं तुमको भी गुरु डिसाइपल्स से अपने चेलों को भेज रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह तो चाहता है कि चेले भी अथॉरिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह कार्य करें, क्योंकि आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अथॉरिटी दी और अब बोला कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी पवित्र आत्मा डालूंगा। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तो पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे समरिया पूरे संसार के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। और आज वही कार्य प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम चेलों, तुमको भी जाना होगा, तुमको भी सेवकाई करनी होगी। किनके मध्य में? तुमको जाना होगा गरीबों के मध्य में, तुमको जाना होगा गांव में, तुमको जाना होगा शहर में, तुमको जाना होगा फॉरेस्ट में, जंगलों में, तुमको जाना होगा इस सी के, इस समुद्र के पार तुम्हें जाना होगा, माउंटेन्स में, पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, पहाड़ों की गहराई में जाना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा परमेश्वर के कार्य के लिए, तुमको गरीबों के मध्य जाना पड़ेगा। वो कहना तुमने जो छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। यीशु मसीह ने कहा क्लियरली, पर हमको बोलेंगे लोग, मैंने प्रभु कब तुझे भूखा देखा, प्रभु मैंने कब तुझे नंगा देखा, प्रभु मैं कब तुझे बंदी गृह में देखा। हम बोल सकते हैं मैंने तो देखा ही नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु कह देंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। लीस्ट जो है उसके पास जाने का ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एग्जाम्पल, बाइबल कह रही ना एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें नमूना दिया है, बाइबल कह रही क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है 15 वर्ड में। और क्या एग्जाम्पल दिखा रहे प्रभु यीशु मसीह? बोल रहे सेवा करो जाकर चेलों को, दुखियों के बीच में, लाचारों के मध्य में, बीमारों के मध्य में, लीस्ट ऑफ दिस, जिनके कोई वॉइस नहीं है उनकी तरफ से, जंगलों में, पहाड़ों में, शहरों में, कोई जगह, सब जगह पे जाकर प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनाने के लिए, उनके जीवनों को परिवर्तित करने के लिए, मनों को परिवर्तित करने के लिए, हृदयों को परिवर्तित करने के लिए, उनके हृदयों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनको एजुकेशन, नॉलेज और विजडम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहते थे मेरे चेले जो लीडर्स हैं वो लीडर हैं और वो है सर्वेंट लीडर्स बनाना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह अपने सारे चेलों को, और चाहते थे कि वो लोग इस बात को समझें कि मैंने गुरु होकर उनके साथ क्या किया है, और ये कंपैशन है। और जब हम भी जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, उनसे प्रेम किया चेलों से, ये प्रेम को शो कर रहा है, यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप को शो कर रहा है, उनके मध्य में प्रेम को शो कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में सटे हुए हैं चेले, जो हैं प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और यीशु मसीह उनके साथ में है, चेलों के साथ में है। इसीलिए उनके पैरों को प्रभु यीशु मसीह ने धोया और पूछा,
और चेलों को एग्जाम्पल दिया बहुत बड़ा कि मैं जैसे आशीषें तुमको दिया है मैंने, तुमको भी जाकर इसी लेवल पे जाकर इस लेवल तक पर जाकर भी काम करना है। हाँ ठीक है, बड़ा लेवल भी आएगा, मिडिल लेवल, बड़ा बिगर लेवल, सारे लेवल आएंगे, लेकिन होके जाना किस लेवल से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उस लेवल का है चरणों से। एक मनुष्य से प्रेम रखने को यही है कि एक लाइफ की वैल्यू, एक मनुष्य के जीवन की वैल्यू, एक मनुष्य के लिए पूरी की पूरी, आपको पता है अमेरिकन एक सिटीजन के लिए पूरी अमेरिका लड़ाई कर सकता है किसी भी देश के साथ में। अगर उसका एक सिटीजन वहां छूट गया है, एक सिटीजन के साथ अगर बुरा हुआ है, पूरा देश आ जाएगा लड़ने के लिए। एक सिटीजन के साथ बुरा होगा, पूरा देश आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन? उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक एक मनुष्य के सांसों की, उसके आत्मा की वैल्यू है, उसके शरीर की वैल्यू है। हो सकता है वो आज उसके पास कुछ भी नहीं हो, उसके पास रोटी कपड़ा और मकान कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके जीवन की लाइफ की वैल्यू प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस कार्य के द्वारा जो उन्होंने किया, चेलों के शो किया। और उसके बाद उनको भी यह संदेश दिया कि तुम आशीष की संतान हो। आशीष देने का काम है, किसी को श्राप ना दो, आशीष दो। वो आशीष के वारिस होने के लिए चुने गए हो, स्वर्ग के राज्य के लिए तुम चुने गए हो, इसलिए तुमको आशीष देना है। और वहां से उठकर चेलों को पैर धोने के द्वारा आशीष दी, ब्लेस किया, उनको ब्लेस किया। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम जाते जाते ब्लेस किया और उनके लिए, और वो जाकर कार्य करने के लिए उनको एक नई डायरेक्शन दिया, एक नई सोच प्रभु यीशु मसीह ने दी कि जो सर्वेंट लीडरशिप की सोच उनके अंदर डाली। और उनको उस सत्ता के लालच से, सत्ता के लोभ से और संसार के तमाम प्रकार के आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा के लोभ से बाहर निकालकर उस जगह पे फोकस कराया, पैरों पे, कदमों पर फोकस कराया, फोकस किया प्रभु यीशु मसीह ने कि जाकर नम्रता, दीनता दिखाते हुए सेवकाई करो। गो एंड डू द वर्क, जो मेरे द्वारा मेरे से जो सीखे हो उसको दो, दूसरों को ब्लेस करो, दूसरों को जीवन में उनको एजुकेशन दो, उनको नॉलेज दो, उनको बीमारों को चंगाई दो, कोढ़ियों के मध्य जाकर, लाचारों, गरीबों, अनाथों के मध्य, अनाथों को उनके माता पिता बनो, ब्लेस करो। एक एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं अपने चेलों को, डिसाइपल्स के लिए ट्रेनिंग है, टीचिंग है, कोचिंग दे रहे हैं, बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, एवरी लाइफ काउंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल, अपने 12 चेलों को यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ मी। प्रभु यीशु मसीह उनको दिखा रहे हैं कि तुम सबसे महत्वपूर्ण हो मेरे लाइफ के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे इस संसार में तुम यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ। प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पर्सन वो 12 चेले थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों के पैरों को धोकर उनको पूछ रहे हैं, मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स। और प्रभु यीशु मसीह के जिगर के टुकड़े थे वो 12, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के टुकड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको उनके पैरों को धोकर पूछ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके द्वारा पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश पहुंचा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉस्पेल को स्प्रेड करने वाले वही थे। चेंज करने वाले, संसार को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से परिवर्तित करने वाले ये चेले थे। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन प्रभु यीशु मसीह के लिए थे। आप और मैं भी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर मानव जाति का एक एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप और मेरी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी एक जिस प्रकार से वो चेले मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आप और मैं भी यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। तुम राजपदधारी याजकों का समूह हो, ऐसे ही नहीं क्या कहा है पर वचन में, राजपदधारी आप और मैं, याजकों का समूह है आप और मैं। अभी हम ज्योति की संतानों के समान चलने के, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। प्रभु यीशु मसीह लाइट है, हम उसके बेटे बेटियां हैं।
वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप और मैं महत्वपूर्ण है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में, आपका वर्क महत्वपूर्ण है। इसलिए लेट अस सरेंडर आवर लाइफ इनटू हिज हैंड। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को दे दें, अपने आप को सरेंडर कर दें, और तब आप देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से आपके जीवन से भी ठीक वो 12 चेलों के समान जिस प्रकार से प्रभु ने कार्य किया, जब उनको एग्जाम्पल दिया, उनके जीवनों के द्वारा गवाहियाँ निकलना प्रारंभ हो गई, क्योंकि उनका जो गुरु था वही सबसे निचली जगह को ले लिया, और उन्होंने उस नीची जगह से उस क्रूस की मृत्यु भी ले ली। उनके लीडर ने, उनके गुरु ने, और आपके और मेरे गुरु ने वो ले लिया, उस क्रूस की मृत्यु को ले लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, और उन्होंने आपके और मेरे खातिर प्राणों को दिया, मारे गए, काढ़े गए और जीवटे फिर से आने वाले हैं, और हम अनंत अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। विश्वास है हमारा, ऐसा बाइबल कहती है, बताती है। और हमें वही ट्रीटमेंट जैसा प्रभु यीशु मसीह ने ट्रीट किया अपने चेलों को, हमको भी दूसरों को वही ट्रीटमेंट देना है, उसी प्रकार से ट्रीट करना है। चाहे मैं हमारे बच्चे हों, एम्प्लॉई हों, स्टाफ हों, वॉलंटियर्स हों, जो कोई भी जिसके साथ भी है ट्रीटमेंट, हम उसी प्रकार से ट्रीट करना है दूसरों को, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ट्रीटमेंट देकर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यू ट्रीट अदर्स लाइक दिस। उसी प्रकार से नम्रता और दीनता के साथ दूसरों को ट्रीट करो। आप सबों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।